अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बैठे थे कब से तेरे इंतजार में, आंखों में शौक के मोती सजा के हम। आज ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मदरसे से लौटने के बाद मेरी मुलाकात मेरे बचपन के दोस्त से हो रही है। ये दोस्त मेरे बचपन के ऐसे थे जिनसे कल्बी लगाव ऐसा था कि जो काम ये करते थे वो काम मैं करता था। यहां तक कि हम लोगों ने बचपन में बकरियां भी साथ चराई और गाय भी साथ चराए। कभी घास काटने के लिए जाना होता था, घास भी काट लेते थे। शौक में बकरियां चरा लिया करते थे। और उसके बाद फिर साइकिल सीखने की नौबत आई। जब इन्होंने साइकिल सीखी तब उसी दिन मैंने भी साइकिल सीख ली। सामईन नाज़रीन, आपको भी शायद कि अपने दोस्तों से जब पुराने यार और पुराने यार बासफा से जब मुलाकात होती होगी आपकी, दिल बाग बाग हो जाता होगा। आज मेरी मुलाकात ऐसे ही रफ़ीक और ऐसे ही पुरानी यादें रखने वाले एक अहम दोस्त से हो रही है, जिनसे मेरी मुराद, अब मैं मुराद में इनको किस नाम से पुकारूं, इनके कई कई नाम हैं। मोहब्बत में लोगों ने इनको मिट्ठू कहना शुरू किया, मिट्ठू, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे हुआ करते थे बचपन में। और फिर इनके ददियाल में इनका नाम रखा गया सबा। फिर जब ये और बड़े हुए तो शायद कि इन्होंने बजाते खुद अपना नाम साहिल रख लिया। जब होश आए तब, अच्छा, होशमंद जब हुए तो इन्होंने अपना नाम साहिल रख लिया। तो गोया के 3 नामों से मिल करके एक हमारे ये एक अजीम दोस्त तैयार हुए हैं। मिट्ठू कहो तो यही सुनेंगे, साहिल कहो तो यही सुनेंगे, और सबा जफर कहो तो यही सुनेंगे। तो आज हम उन्हीं के घर में बैठे हुए हैं। हमने जो शेर पढ़ा है वो शेर इनकी तरफ से हमने पढ़ा है, क्योंकि ये मेरा इंतजार कर रहे थे कि बैठे हैं कब से तेरे इंतजार में, आंखों में शौक के मोती सजा के हम। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। और माशाअल्लाह, इन्होंने बहुत ज्यादा तालीम हासिल तो नहीं की। इकोनॉमिक्स वीक होने की बुनियाद पर, और इन्होंने अक्सर अपने बचपन के औकात अपने ननिहाल में गुजारे हैं। इनकी जो नानी हुआ करती हैं, या इनके नाना जो हुआ करते थे, जो मरहूम हो गए, नानी भी मरहूम हो गई, ये हमारे दादा के रिश्ते में और दादी के रिश्ते में है, जिस मुनासिबत से हम दोनों में एक करीबी और गहरी दोस्ती भी हो गई थी। तो आज हम कुछ बातें आपस में बतौर मुज़ाकरा करने के लिए जा रहे हैं। ये वीडियो आज हम इल्मी वीडियो नहीं बना रहे हैं। कभी कभी इस तरह की वीडियो सामने आनी चाहिए ताकि आप अपने दोस्तों को न भूलें। बचपन के जो साथी होते हैं, होता क्या है कि आमतौर से जो बड़े हो जाते हैं, मैं ला हौल वला कुव्वत में अपनी ज़ात के बारे में नहीं कह रहा कि मैं बड़ा हो गया, मैं बस दीनी तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, लेकिन जो बहुत बड़े पद पर, बहुत बड़े ओहदे पर पहुँच जाते हैं, आमतौर से वो अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। तो आज मैंने जो सिलसिला ये नशिस्त का इनेकाद हुआ है, उसका मकसद ये है कि अपने दोस्तों को भी याद किया जाए, बचपन के साथियों को याद किया जाए। तो कैसा महसूस हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम आपको करना चाहिए था, लेकिन मैंने इस्लाम किया, क्योंकि ये मेहमान नहीं बल्कि ये मेज़बान है, हम मेहमान हैं। लेकिन ये जो आमने सामने जो वाइवा जिसे कह रहे हैं हम, और रूबरू हम हो रहे हैं सामईन और नाज़रीन से, हम तो हमारी आदत से बन गई है, लेकिन हमारे इस दोस्त की आदत शायद कि न हो तो शर्मा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं फिर से आपको सलाम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फज़ल और रहम। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी हो रही है हमें, बहुत दिनों के बाद आपका दीदार हुआ है और मेरा दिल बाग बाग हो रहा है। और माशाअल्लाह आपके ये बाल जो कि बचपन में वो अभी तो छोटा हो गया जी, थोड़ा सा आप अपने
खूबसूरत से बाल दिखा दें हमारे नाज़रीन। नहीं अच्छी बात। अच्छा माशाल्लाह। कैसे गुजर रहे हैं अय्याम आपके, दिन कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, सिलाई भी कर रहे हैं, दुकान भी है माशाल्लाह। यानी आपने सिलाई का रास्ता, यानी आप टेलर मास्टर भी हैं। बकरी चला रहे थे, बकरी सब टेलर मास्टर हो गए। ओह हाँ, कुछ बातें बचपन की है माशाल्लाह। आपको याद है वो जमाना, बचपन में हम लोग बकरी चलाया करते थे। क्या हम दोनों में कभी लड़ाई भी हुई है क्या? लड़ाई तो कभी नहीं हुई है, बस ऐसे ही मजा में दोनों एक ही बार मोटर से भी साइकिल भी सीखे, नीचे से भी एक ही जैसा, फिर क्या ऊपर से भी सीखे तो दोनों अच्छा निचले हिस्से से दोनों ने साथ और ऊपर से भी दोनों ने साथ। कभी बाहर भी जाए तो दोनों साथ ही जा रहे थे और बकरी भी लेके। तो साहिल भाई ये बताएं कि बचपन बहुत ही मज़े का गुजरा है और हमें ये भी मालूम है कि आपकी अम्मी का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। अच्छा, जिस दिन आप पैदा हुए थे उसी दिन आपकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। तो आपका पूरा बचपन, बल्कि अच्छा यहाँ ननिहाल में आपका बचपन गुजरा, बल्कि जवानी यहीं पर, जवान भी यहीं पर हुई, शादी यहीं पर हुई। ये बहुत बड़ी बात है ये कि अपने घर से दूर रहकर, जहाँ पर कि वालिदा का जब इंतकाल हो जाता है बच्चा वैसे ही बेसहारा हो जाता है। सबसे ज़्यादा क़ुर्बत और उनसियत आमतौर से बच्चों को अपनी वालिदा से हुआ करती है। ये हमारे दोस्त हैं, बचपन में ही इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, फिर वालिद साहब ने तवज्जो नहीं दी तो इनका बचपन और ये बड़े होते रहे अपने ननिहाल में। फिर आप जानते हैं कि ननिहाल में भी क्या रवैया लोगों का रहता है, तो इन्होंने बहुत ही परेशान कुल ज़िंदगी गुजारी है। और मिट्टू भाई ये बताएं सबा भाई कि आपने माशाल्लाह, अभी मैं देख रहा हूँ आपका घर बहुत ही खूबसूरत घर बना दिया है। मतलब ये है कि आप जी 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 ये पूछ रहा हूँ मैं कि आखिर ये इतना अच्छा सा घर कैसे बना लिया आपने, और ये घर में जो ज़ेबाइश और ये नक्श निगार और ये खूबसूरती, ये डेकोरेशन के सामान, आखिर ये जहन कहाँ से लाए हैं आप? मेरी बीवी की कमाल। ओह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बाज़ौक़ बीवी दी है अल्लाह ने माशाल्लाह। यानी आपकी शादी भी हो गई है, क्या बात है। सामैन इस वक्त लाइट चली गई है, ये जो है इन्वर्टर नहीं, ये क्या है, ये क्या जल रहा है? बल्ब में वो बैटरी है ना। अच्छा, ये चार्ज हुआ बल्ब है, उसी की रोशनी है। वरना भी मैं आपको घर दिखाता कि वो बच्चा जो कि पैदा होता है तो उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, फिर वो बच्चा अपने घर अपने वालिद से को भी वालिद भी अपने से अलग कर देता है, और फिर उस बच्चे की जवानी और उस बच्चे का बचपन गुजरता है अपने ननिहाल में। फिर ननिहाल में भी सौतेला रवैया इख्तियार किया जाता है उनके साथ। उस बच्चे को आज देखिए कि बच्चा बड़ा हो गया है और माशाल्लाह इस घर को देख रहे हैं कि इनके पास असबाब नहीं, वो होता है अल्लाह ताला जिसको देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है या नहीं? जी जी, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अल्लाह ने आपको छप्पड़ फाड़ के दे दिया है, कि घर भी दे दिया और घर में जो डेकोरेशन दिया। इससे पहले तो कुछ भी नहीं थी, आपके पास कुछ भी नहीं था। जिस दिन आपने शादी की है आपके पास घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सामईन तवज्जो की बात है कि इन्होंने जिस दिन शादी की है इनके पास घर भी नहीं था, यानी अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हुए इन्होंने शादी की है, यानी अपना जाती घर नहीं था, क्योंकि इनके जो हाँ नानी के यहाँ रहा करते थे और नानी के यहाँ से ही शादी हुई, अपना जाती मकान नहीं था। और इन्होंने जो मेहनत, और शायद ये गर्चे आलिम दीन तो नहीं है और गर्चे मौलवी और मकतब के पढ़े हुए तो नहीं है, बहुत ही कम पढ़ा इन्होंने, लेकिन ये है कि इनका यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर कितना मजबूत रहा होगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान करीम में कि तुम शादी करो, मोहताजगी अल्लाह दूर कर देगा, गुर्बत अल्लाह दूर कर देगा। शायद कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही होनहार और बाज़ौक़ बीवी अता करी है, बहुत ही नेक सालिह बीवी अता की है। क्या ऐसी बात हुई है क्या? माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ही होशमंद और दिल दर्दमंद बीवी अता की है और दिन रात शोहर नामदार की खिदमत में लगी रहती है, जिसका नतीजा ये है कि माशाअल्लाह आज ये घर का डेकोरेशन और यहाँ का नक्श निगार काबिल दीद है। अगर लाइट होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाता, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर मैं आपको दिखाऊंगा। तो साहिल भाई आप ये बताएं कि आपने इतनी परेशान कुन ज़िंदगी कैसे गुजार ली, आखिर ये हिम्मत कहाँ से आपके अंदर पैदा हुई थी? आपने क्या सोचा था? जबकि आप न दधियान ने साथ दिया, दधियान ने भी साथ नहीं दिया, अम्मा का इंतकाल बचपन में हो गया और अब्बा ने भी आपको छोड़ दिया, इधर नानी नाना का भी इंतकाल हो गया और शायद के आपके नाना ने दूसरी जो पहली शादी दो शादी की थी, तो दूसरी शादी से ही पहले वाली नानी तो इंतकाल होगी, जो छोटी वाली नानी तो वही मुझे
बड़ा किया। अच्छा, छोटी नानी ही ने ही आपको पाला है, लेकिन क्या छोटी नानी की जो औलाद है उनकी तरफ से बहुत ज्यादा मोहब्बतें नहीं मिली होंगी? और उन्हीं की अक्सरियत ज्यादा है, और बड़ी नानी के बच्चों से भी ज्यादा आपको ताल्लुक नहीं रहा। गोया कि आपकी परेशान बहुत ही जिंदगी जहन्नम बनी रही होगी, और बहुत परेशान कुल जिंदगी आपने गुजारी होगी, बहुत परेशानी की जिंदगी आपने गुजारी है। और आमतौर से मौजूदा वक्त में तो नौजवान तो खुदकुशी कर लेते हैं, अपने हिम्मत को पस्त कर लेते हैं, ऐसी जिंदगी बहुत मुश्किल से लोग उतारते हैं। लेकिन इन्होंने, इस नौजवान ने कितनी परेशानी झेली होगी, अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल करते हुए कितना सवाब कदमी का मुजाहरा किया होगा कि अल्लाह ताला ने इनको शादी भी करवा दी, और शादी के नतीजे में जो बीवी अता की है, ज़ौजा सालिहा, कुरान का ने कहा है ना, हदीस शरीफ में है ना कि दुनिया कुल्लुहा मताअम व खैरु मताअ दुनिया अल मरअतु सालिहा। पूरी दुनिया सादो सामान है, और खैरु मताअ दुनिया अल मरअतु सालिहा, और सबसे बेहतरीन जो सामान है वो नेक साले बीवी है। अल्लाह ताला ने आपको नेक साले बीवी अता की है। तो आपने क्या शुरू से शादी के बाद या शादी से पहले कभी घर से बाहर जाकर काम किया है किसी और इलाके में, जैसे कि बिहार से बाहर कहीं जाकर? बिहार से बाहर गए थे, एक बार बेंगलोर गए थे, फिर वहाँ पे 6-7 महीना रहे, फिर आगे फिर अपना सिलाई घर पे ही खोल गए। अच्छा, सीख के फिर यहाँ पे घर पे। अच्छा, आपने वहाँ बेंगलोर में सीखा और आकर के यहाँ पर शुरू कर दिया। तो क्या शुरू ही से लोग आपके पास आते थे कपड़े लेकर के बहुत ज्यादा, या कुछ आते होंगे? अभी तो दुकान भी दूसरा कर देता। अच्छा, माशाल्लाह, अभी आपने दुकान भी शुरू कर दी। यानी नाज़रीन, सीखने की चीज़ ये है, मेरे दोस्त से सीखने की चीज़ ये है कि आदमी को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बादए तुंद मुखालिफ से न घबराए। कुछ भी नहीं थी। अच्छा, यानी आपके पास कुछ भी नहीं थी, बस एक मैं और उसके बाद एक मशीन काम कर दुकान, बस और कुछ नहीं। बादए तुंद मुखालिफ से न घबराए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कितने हालात आपके पास आए, लेकिन उन हालात से आप नबरदाज़मा होते रहे, आपने सबात कदमी और सब्र का मुजाहरा किया। सिर्फ सब्र ही किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन अफसोस कि बहुत हमें प्राउड हो रहा है आप पर, मुझे खुशी हो रही है आपसे मुलाकात करके। मैं तो कमाता भी हूँ, तब भी इतना खूबसूरत सा मकान मुझे अल्लाह ने नहीं दिया है, और इतनी अच्छी सी बीवी, नेक साली बीवी। सबसे बड़ी बात है कि आपकी शादी भी हो गई माशाल्लाह, और और माशाल्लाह आपकी तारीफ के मुताबिक बहुत ही नेक साली बीवी अल्लाह ने आपको दी है। आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि बीवी आपको बहुत खुश रखती है माशाल्लाह। हमेशा खुशी रहती हूँ माशाल्लाह। और घर भी मैं देख रहा हूँ, आप काफी खूबसूरत घर है, और खासतौर से इसमें जो डेकोरेशन जो आपने किए हैं और सजावटें जो आपने की है, ये अल बलागतुल वाज़िहा तो आपने पढ़ी नहीं है। सामईन, अल बलागतुल वाज़िहा किताब है, उस किताब को जो पढ़ता है उसी का ज़ौक़ बुलंद होता है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन इनकी जो तनसीक है, इनकी जो तंजीम है और नज़्म है, जो तरतीब है, इन्होंने अपने सामानों की दी है। ऐसा महसूस होता है कि अल बलागतुल वाज़िहा के मुसन्निफ यही है, अल बलागतुल वाज़िहा के राइटर यही हैं। आखिर इनका वो ज़हन वक़्क़ात कहाँ से लाए होंगे? और माशाल्लाह बड़ी खुशी ये होती है कि इन्होंने पढ़ा तो नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसे कुछ भी नहीं बनाते हैं, दिमाग की क्या कहते हैं, सब चीज जो बनाए हैं अभी। आपने क्या बनाया? दिखाइएगा, दिखाइएगा। देखा है बहुत, मतलब देखा है। आप जी माशाल्लाह आप दिखा रहे हैं, जैसे कि ये तख्लीकी ज़हन भी रखते हैं। कुछ भी नहीं पढ़ा, किसी मकतब में भी नहीं पढ़ा है, किसी स्कूल में भी नहीं पढ़ा है, लेकिन ये देखिए तख्लीकी ज़हन रखती है। ये देखिए माशाल्लाह इन्होंने जो है, मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ, ये देखिए अल्लाह जिनको देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। देखिए इन्होंने जो है कश्ती बनाई है, कश्ती, ये देख रहे हैं आप, क्या खूबसूरत कश्ती है। अगर इन्होंने तालीम हासिल की होती तो शायद के बड़ी कश्ती इन्होंने ज़रूर तैयार कर दी होती। और माशाल्लाह ये कश्ती आप देख रहे हैं, ये किस तरह दिखाई, देखिए माशाल्लाह। ये ख़ास बात ये है कि ये जीना है, ये जीना है। इस जीने पे चढ़ करके आप कश्ती पर सवार हो सकते हैं, इस पर सवार नहीं होंगे आप। हाँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनका जहन देखिए, बगैर कहीं नहीं पढ़ा है इन्होंने, लेकिन ये देखिए इन्होंने किस खूबसूरती के साथ ये कश्ती तैयार की है। और तमाम चीज़ें कश्ती के अंदर देखिए, इसके अंदर घुस भी सकते हैं आप माशाल्लाह। ये तो कश्ती आपने तैयार की, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये बैलगाड़ी है। ये देखिए पहले ज़माने में जो बैलगाड़ी चला करती थी, देखिए आप में से कोई अगर यूपी वाले सुन रहे होंगे तो बैठे भी नहीं होंगे, देखी भी नहीं होगी गाड़ी। ये देखिए इसके चक्के भी हैं माशाल्लाह, आज लतान देखिए चक्के भी घूम रहे हैं माशाल्लाह। बस 2 बैलों की ज़रूरत है यहाँ पर,
एक हम एक आप रहेंगे। अच्छा, हम दोनों बैल हो जाएंगे। चलिए माशाल्लाह, क्या खूबसूरत। देखिए आप, ये तख्लीकी ज़हन है, ये बिल्कुल इन्वेंटर है ये। और बहुत सारी चीजें। अब ये क्या बनाया आपने? ये पूरा घर बना दिया है। पूरा घर बनाया हूँ। ये पूरा घर बनाया आपने। अरे वाह, इस घर में तो आपने तो 4 चक्के भी डाल दिए हैं। ये देखिए, इसलिए यहाँ पे रख दो, कोई चोर ना लगा दे, इसलिए घर ये में नहीं घुसा देता हूँ। ये देखिए गाड़ी है, ये गाड़ी है। यानी इनका ये मुस्तकबिल का ये प्लान है, हमारे ख्याल से ये फ्यूचर का प्लान है। ये अल्लाह ताला इनको इंशाल्लाह इस तरह घर देगा, इससे भी खूबसूरत घर अता फरमाएगा, जिसमें कि एक 4 चक्का देखिए 4 व्हीलर है। देखिए बहुत खूबसूरत 4 व्हीलर है। और ये परफ्यूम भी इन्होंने लगा रखा है यहाँ पर। देखिए घर के अंदर परफ्यूम लगाएंगे, ये परफ्यूम मारेंगे। और ये देखिए ये अंदर, ये देखो मेन दरवाजा अलबवाबा, ये भी और ये देखिए ये बवा। 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, ये सामईन को महसूस होने दीजिए, लुत्फअंदोज होने दीजिए। और ये देखिए कितने छोटे छोटे ये खिड़कियां हैं क्या? जी वो खिड़कियां है। वो दरवाजा किधर? ये दरवाजा गर्मी नहीं लगी, ये दरवाजा इधर। अच्छा, ये दरवाजा है, ये दरवाजा माशाल्लाह। है। इस दरवाजे से आप अंदर दाखिल हो और ये देखिए एक खिड़की है, अंदर देखिएगा खिड़की, देख रहे हैं आप माशाल्लाह। एक खिड़की ये है और ये दालान है, ये दालान है। यहाँ पर गाड़ी भी खड़ी होगी और ये अपनी बीवी के साथ कभी कभी इंशाल्लाह बैठेंगे। मार्केट भी जा रहा है कभी कभी। अच्छा, मार्केट भी जाते हैं। चलिए और क्या बनाया है आपने? ये क्या कहते जो, अच्छा वो नदी में स्विमिंग पूल पे नहीं होते। अच्छा, ये स्विमिंग पूल पर, अच्छा जहाँ पर जो लोग बैठते हैं। देखिए ये देखिए, ये जीना है, इस पर से चढ़ते हुए ये कुर्सियां बनाई, कितनी खूबसूरत और प्यारी प्यारी कुर्सियां बनाई। देख लीजिए आप, अगर आपको बैठने का शौक हो तो टिकट बनाइए। और मजगवा मेरा गांव है, आप तशरीफ लाइए। ये दो देखिए कुर्सियां इधर है, इधर कुर्सियां है, गोया के 2 बच्चे और मियाँ बीवी। और देखिए पंखा भी है, देखिए वाह वाह क्या बात है। और ऊपर देखिए, ये देखिए छतरी है, ये छतरी है ताकि बरसात धूप बारिश में ना। अच्छा धूप से भी बचाव कर सकें आप और बारिश से भी अपने आप को बचा कर सकें, ताकि उठा के भाग भी सकते। सोचने की बात है सामईन और नाज़रीन, कहीं नहीं पढ़ा है। अगर इन्होंने कहीं तालीम हासिल कर ली होती तो यकीनन कोई बड़े साइंटिस्ट तो हो ही सकते थे, बगैर कुछ पढ़े। बस तख्लीकी ज़हन अल्लाह ने इनको अता किया है, कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। और कुछ बनाया आपने क्या? है तो उधर बहुत सारा है, इधर झरना है। अच्छा नहीं, बिल्कुल दिखाएं आप सामईन को झरना दिखाएं। 1 मिनट आप सामईन आज जब आए हैं तो सामईन को दिखाई दे। सामईन मैं आपको आज सब कुछ दिखाऊंगा। ये कैमरा बैक कैसे होता है, छोड़ दें, कैमरा बैक होते हैं। देखिए सामने अभी तो लाइट नहीं है, अभी तो आप लाइट दिखा दें। आप हमें वाओ, ये क्या बनाया है आपने? ये तो झरना है, इधर क्या तो बनाया है। इसमें अभी लाइट नहीं है, जब लाइट आएगी तो फिर इधर से मोटर लगा हुआ है यहाँ पे, फिर पाइप से यहाँ पे पानी आएंगे, उसके बाद फिर इधर से नीचे आके फिर यहाँ पे गिरेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। अच्छा जो मैं जो लखनऊ में देखा करता हूँ, झरने टाइप का है ये शायद, क्या वो कि आपने पहाड़ एक चट्टान बना दी है, हाँ, और यहाँ पर पानी गिरता है, फिर यही पानी ऊपर जाता है। क्या बात है, क्या बात है मेरे सबा दोस्त, आखिर ये जहन कहाँ से लाए? सामईन आप देख रहे होंगे, इन्होंने फूल भी लगा रखे हैं यहाँ पर। वाओ, झरना में पहाड़ों में नहीं रहती है, पत्ते जंगल में। जी बिल्कुल 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 माशाल्लाह, यही पानी ऊपर जाता है। वो कि ये बिजली से आपने कनेक्ट कर रखा है। सामईन देख रहे हैं आप, अगर काश अगर ये मेरा बेटा हो तो मैं जरूर इनको इंजीनियर बनाता, लेकिन ये मेरा दोस्त है, क्या इनको मैं इंजीनियर बनाऊं? अब तो इन्होंने शादी भी कर ली है, इतना वक्त भी नहीं कि मैं इनको इंजीनियर बना सकूं। आप देखिए इनके घर की थोड़ी सी नुमाइश देख लें, सजावट और इनका ज़ौक़। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पस्त हिम्मती के बसाव का शिकार हो जाते हैं। देखें ये अभी देखिए, ये सब इनके अपने हाथ की तख्लीक है। ये आपने खुद बनाया है क्या? मैंने, मेरे बीवी बनाई। ओ माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। आप क्या समझते हैं बिहार में आखिर कौन सी क्वालिटी नहीं पाई जाती है? हमने गुज़श्ता कल स्टेशन के बारे में बताया था, आज अपनी ख़वातीन की तख्लीक़ी ज़हन के बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए हमारे यहाँ की ख़वातीन माशाल्लाह, हमारे यहाँ की ख़वातीन को देखें कितनी मेहनत करने वाली होती हैं। ये देखिए क्या बनाया है माशाल्लाह, ये देखिए ये अपने हाथ की तख्लीक़ है इनकी। एक अगर बना कर बेचें तो 500-500 रुपये की इसका रेट होगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है।
अगर मैं यूपी पर ले चला जाऊं तो लोग दौड़ दौड़ के खरीदेंगे, 1,000 रुपये में खरीदेंगे माशाल्लाह। और सामईन देखिए, हमारे अपने इस दोस्त की बात मैं बताता चलूं कि इन्होंने अपनी मेहनत और मशक्क़त से माशाल्लाह एक दुकान भी इन्होंने खड़ी की है। एक मिनट, ये देखिए इनकी मेहनत माशाल्लाह। देखिए इन्होंने जो है दुकान भी, यानी ये कि आप कितनी ही परेशानी की ज़िंदगी गुजारें, आप जो है कभी हिम्मत नहीं हारना है। हमेशा आपको सबात कदमी का मुजाहरा करना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। अल्लाह आपके साथ है। अगर अल्लाह ने इनको पढ़ने का मौका दिया होता तो अभी ज़रूर कोई ना कोई इंजीनियर होते और अच्छे ओहदे पर होते। आपने इनकी तखलीक़ी ज़हन की देख ही ली, इनकी कारकर्दगी देख ली। इन्होंने कश्ती बनाई है, इन्होंने झंडे बनाए हैं और क्या क्या बनाए हैं, और अल्लाह ताला मज़ीद इनको बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसी तरीके से दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। ये अपनी ज़ाती मेहनत का नतीजा, आप देख रहे हैं, ये दुकान भी इनकी मेहनत का नतीजा है। 1 रुपया इधर से उधर नहीं। और इनकी ये मशीन भी माशाल्लाह, ये मशीन इनके बचपन की दोस्त भी है। देखिए मशीन, ये बचपन की दोस्त भी है। इस मशीन से इन्होंने अपनी तिजारत का आगाज़ किया था। इस मशीन ने इनको बढ़ावा दिया और आज ये मशीन से कई मशीन, देखिए ये भी एक मशीन आ गई है। कितने मेहनती हैं ये मेरे दोस्त। आज मैं आपको अपने दोस्त से मुलाकात इसीलिए करवा रहा था। बहुत सारे ऐसे अहबाब मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा था कि आज अपने दोस्त से मुलाकात करवाऊँ, ऐसे दोस्त से जिनकी पूरी ज़िंदगी बचपन ता बचपन, पूरी ज़िंदगी ये परेशानी और सब्र आज़मा ज़िंदगी रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके सब्र करने के नतीजे में इतनी दौलत, इतनी चीज़ों से नवाज दिया है कि बहुत खुश हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप कभी हिम्मत ना हारो। अल्लाह आपका मुआविन और मददगार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।